हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है। यानी कि सामान्य विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन आपकी गैस भरी जाती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भविष्य का ईंधन कौन सा है। तो भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है वो आपकी परिस्थितिकी होती है। क्या होती है? परिस्थितिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है मुख, क्या लिखा है? मुंह तथा पानी पानी से भरे ग्लास के मुंह तथा पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित बना रहेगा। यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जितना जल होगा उतना ही जल आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है जब जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जी की इकाई क्या होती है। तो जी की इकाई होती है एन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। याद रखेंगे। ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ें। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपके लिए बना दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहां पर रखने पर होता है। तो सबसे अधिक जो वजन होता है वो आपका ध्रुवों पर सबसे अधिक वजन हो जाता है। यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पूरी, यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। बहुत अच्छे लेवल की आपकी क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर कंटिन्यू। अगर पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जरूर पढ़िए। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू क्लासेस को लेते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो आपका डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए मतलब होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपका पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सबसे कठोर धातु तत्व है। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा होता है? तो प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दो की क्या लिखा है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बायनोक्लियर, बायनो क्या है? बायनोक्यूलर दूरबीन। यानी बायनोक्यूलर मतलब होता है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है। तो आपका वायुमंडल को मापना, वायुमंडल को मापना होता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जल का आयतन सबसे कम होता है। कब होता है? तापक्रम 4 पर। कहां पर होता है? तापक्रम 4 पर, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्या लिखा? न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या दी गई है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा है? अल्फांसो है। तो अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। आम का एक प्रकार होता है अल्फांसो। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है गति के नियमों की खोज किसने की थी। तो न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम का क्या होता है? परमाणु होता है Li, यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। तो आपका पत्ती करती है। क्या करती है? पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती हो जाएगा। यहाँ पर पत्ती लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण डैश की कमी होता है। तो विटामिन बी सिक्स की, यानी कि विटामिन बी सिक्स की कमी हो जाती है, तब क्या होता है? ऐंठन मरोड़ होने लगती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो क्या शामिल है, लाइम शामिल है, सिलिका और एल्यूमिना इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा इंसुलिन स्रावित होता है, तो कहां पर होता है, कहां पर होता है, पैनक्रियाज में, कहां पर होता है, पैनक्रियाज इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, तो क्या था, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सूर्य के चारों ओर घूमने, सूर्य के क्या लिखा है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है लेड, क्या लिखा है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो आपका रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है, तो आपका होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, कहां पर होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है द्रवों में पृष्ठ तनाव होता है, तो आपका अणुओं के बीच कोहेसिव बल का इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, किसने की थी, मैडम क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दालें किसकी अच्छा स्रोत होती हैं, तो आपका प्रोटीन की होती हैं, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो आपका पित्ताशय में, कहां पर होता है, पित्ताशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्रस्वेदन, क्या लिखा है, प्रस्वेदन क्या होता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, प्रस्वेदन जो होता है वो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, यानी कि अपने दीर्घ अंतराल रखते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो आपका साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि साइट्रिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है, तो आपका CO2, यानी कि CO2 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 54 और CH4 30% होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, तो कहां पर है, ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा एक साधारण घड़ी गर्मी से सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और दोलन काल भी आपका बढ़ जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 1 जूल बराबर होता है, तो आपका 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, यानी कि जीवाणु जो होते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो आपका सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ध्वनि तरंगे होती हैं, तो क्या होती हैं, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है, ठीक है, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर किसका उपयोग होता है, अल्टीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग
दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सी होती है? तो उत्तर और दक्षिण होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर और दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक झुकने का समय क्या हो जाएगा? दोगुना समय हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यदि वस्तु को कहाँ क्या लिखा है? एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थिति क्या है? उत्तलोत्तक और लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो फोकस की दोगुनी लंबाई पर कहां पर रखा जाए? फोकस की दोगुनी लंबाई पर रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। याद रखेंगे इस वजह से। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? प्रकाश वर्ष। यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मतलब कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? आपका प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, सबसे बड़ी दूरी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा। किसके द्वारा होती है? चालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका यंत्र प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? लोटनिक घर्षण। क्या हो जाएगा? लोटनिक घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे लिखा हुआ है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आपका दृष्टि पटल यानी रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो आपका 100 से कम, यानी कि 100 से कम पर उबलने लगता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो आपका नियम क्या होता है? नियत तापमान पर होता है। कहां पर होता है? नियत तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही, कंटिन्यू आपकी क्लासेस यहाँ पर चलती रहेंगी। तो रेगुलर क्लासेस आप लेते रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल की आपकी यहाँ पर क्लासेस हो रही है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आप लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होती हैं बूंदें। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार के कम होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो नीचे की ओर, यानी जब लिफ्ट जा रही हो ऊपर किया क्या होता है? नीचे की ओर जब जाती है तो क्या होता है? वस्तु का भार सबसे कम होता है और ऊपर की ओर जाती है तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या करता है? एक यूनिट ऋणावेश। क्या करता है? एक यूनिट ऋणावेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धौतिहीन होता है? तो आपका परावर्तन के कारण। किसकी वजह से होता है? परावर्तन के कारण वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है नॉट का उपयोग होता है तो जलयानों की गति मापने में। क्या होता है? जलयानों की गति मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या होता है? तो आपका गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है एंटीजन एक पदार्थ है तो आपका प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे
क्या लिखा है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो आपका प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो आपका संवेग का, संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या होती है, तो आपका 26.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। ठीक है, पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, तेलों क्या क्या लिखा है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो आपकी असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर अवधि बढ़ती है और अवधि बढ़ती व घड़ी पीछे हो जाती है, क्या हो जाती है, अवधि बढ़ती है और घड़ी क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या होता है, तो रेखी संवेग का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, एक बार बराबर होता है तो 10 की पावर 5 पास्कल के, किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, तो आपका बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, क्या होता है, C6H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा है, पैरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है, तो आपका उच्च ताप, यानी कि उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा है, जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, यानी कि इसकी समय क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, तो आपका एक दिशा में बहता है, क्या बहता है, एक दिशा में बहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, हीरा जो होता है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, कार्बोरेटर कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो कार्बोरेटर जो होता है आपका पेट्रोल इंजन में आपका होता है कार्बोरेटर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, एक रेडिएशन पैरोमीटर क्या लिखा है, एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, तो आपका 100 तक, कहां पर किया जाता है, 100 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो आपका वस्तु के भार पर, किस पर करता है, वस्तु के भार पर करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, तो आपका पैरोमीटर के द्वारा, द्वारा मापा जाता है, पैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल के द्वारा, किसके द्वारा क्या कहा गया है, ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण को हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आपका 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसका संवेग क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा है, मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपका ओजोन अवक्षय से, किससे संबंधित है, ओजोन अवक्षय से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है, तो हरी सब्जी होती है, क्या होती है, यानी कि आयरन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्य क्षय होता है, तो आपका पानी का होता है, यानी पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, याद रखेंगे। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि आपको बताना है कि आपको बूंदे जो होती हैं वो आपकी गोल ही क्यों होती है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं पढ़ी तो उस क्लास को जाकर आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।